नमस्कार, मैं कैलाश सिंह, सिग्नल एंड टेलीकॉम ट्रेनिंग सेंटर गाज़ियाबाद। आज हम लोग जिस टॉपिक पे चर्चा करेंगे वो टॉपिक है इमरजेंसी कम्युनिकेशन, आपातिक संचार व्यवस्था। तो इस टॉपिक में जो आज हम लोग जिन जिन विषयों पे चर्चा करेंगे, सबसे पहला सब्जेक्ट इसमें है इमरजेंसी कम्युनिकेशन। इमरजेंसी कम्युनिकेशन होता क्या है, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। दूसरा, पीआई सिस्टम। इमरजेंसी कम्युनिकेशन में पीआई सिस्टम का क्या रोल है। तीसरा जो है पीसीपी सेट, पोर्टेबल कंट्रोल फोन, इसका इमरजेंसी कम्युनिकेशन में क्या रोल है। और इमरजेंसी सर्किट्स, इन टॉपिक्स पे आज हम चर्चा करेंगे। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि ट्रेन के मूवमेंट के कारण ब्लॉक सेक्शन में या यार्ड एरिया में ट्रेन डीरेल या किसी अन्य प्रकार के एक्सीडेंट होने पर हमें इमरजेंसी कम्युनिकेशन, जहाँ जिस साइट पे ट्रेन का डिरेलमेंट हुआ है या जहाँ पे कोई घटना हुई है ट्रेन के द्वारा, तो उस स्थिति में हमें उस साइट पे इमरजेंसी कम्युनिकेशन लगाना होता है। इसके लिए जो नॉन आरई एरिया है, नॉन आरई एरिया में, नॉन आरई एरिया का मतलब ये ऐसी एरिया से है जहाँ पे ट्रेनों का जो ऑपरेशन है या ट्रेनों का जो मूवमेंट है वह बिजली पे न होकर डीजल इंजन पे होता है। तो ऐसे केस में हम जो है वहाँ पे जो अगर ब्लॉक सेक्शन में या यार्ड एरिया में ट्रेन का एक्सीडेंट हुआ है, तो उस केस में कंट्रोल ऑफिस या ट्रैक्शन पावर कंट्रोल से सीधे कम्युनिकेशन स्थापित करने हेतु पोर्टेबल कंट्रोल टेलीफोन का प्रयोग करते हैं। पोर्टेबल कंट्रोल टेलीफोन केवल नॉन आरई एरिया में प्रयोग किया जाता है। इसमें जो होता है हुक और क्लैंप होता है, जिसकी सहायता से, हुक की सहायता से क्लैंप का संबंध उस इमरजेंसी कम्युनिकेशन वाले लाइन से बनाई जाती है तथा क्लैंप को फिर अपने सेट में जोड़ के हम जो संचार स्थापित कर सकते हैं। वो हमारी जो सीधे बात होगी वह कंट्रोल ऑफिस से होगी। इस प्रकार जो नॉन आरई एरिया है, जहाँ ट्रेनों का मूवमेंट जो है बिजली पे नहीं है, वहाँ पे जो हम प्रयोग करते हैं, पीसीपी प्रयोग करते हैं। साथ साथ हमें यह भी ध्यान देना होगा कि नॉन आरई एरिया में वो एरिया जहाँ पे हमारा जो संचार ओवरहेड लाइन पर स्थापित है, वहाँ पे हम पीसीपी का प्रयोग करेंगे। जहाँ पे हमारा कम्युनिकेशन नॉन आरई एरिया में अगर केबल पे है, तो वहाँ पे हम ईसीपी का प्रयोग करते हैं। ईसीपी जो होती है इमरजेंसी कंट्रोल फोन, प्रत्येक सेक्शन में
या प्रत्येक ब्लॉक सेक्शन में जब केबल की लेइंग होती है तो केबल के ड्रम जहाँ समाप्त होते हैं और दूसरा ड्रम जहाँ से स्टार्ट होता है उस पॉइंट पर हम एक इमरजेंसी सॉकेट्स लगा देते हैं। इस प्रकार प्रत्येक किलोमीटर पे ब्लॉक सेक्शन में इमरजेंसी सॉकेट्स लगी होती है। तो ईसीपी की सहायता से, इमरजेंसी कंट्रोल फ़ोन की सहायता से हम क्या करते हैं कि इसमें जो होता है 6 पिन होता है और जो इमरजेंसी सॉकेट होती है उसमें 6 सॉकेट्स होते हैं। इस 6 पिन को उस 6 सॉकेटों में इंसर्ट करके सीधे जो हमारा कम्युनिकेशन स्थापित होता है कंट्रोल ऑफिस से हो जाता है। इस प्रकार उस सेक्शन में, ब्लॉक सेक्शन में या यार्ड एरिया में जो भी एक्सीडेंटल घटना हुई है उसकी सूचना हम सीधे कंट्रोल ऑफिस को दे सकते हैं। पीसीपी सेट नॉन आरई एरिया में जहां हमारी कम्युनिकेशन ओवरहेड लाइन पर चल रही है, प्रत्येक गार्ड ड्राइवर के पास इमरजेंसी में बात करने के लिए दिया जाता है। पीसीपी के साथ हुक तथा क्लैंप भी होता है। आरई एरिया में जहां ट्रेनों का मूवमेंट्स जो है 25,000 किलो वोल्ट्स 25,000 वोल्ट्स पे होता है, वहाँ पे ओवरहेड पे कम्युनिकेशन संभव नहीं हो पाता। अतः वहाँ पे हम कम्युनिकेशन को स्थापित करने के उद्देश्य से केवल अंडरग्राउंड केबल का प्रयोग करते हैं, क्योंकि आरई एरिया में अगर ओवरहेड पे हम कम्युनिकेशन करेंगे तो उसमें इंड्यूस वोल्टेज का मान ज़्यादा हो जाएगा और हमारी कम्युनिकेशन पूर्ण रूप से बाधित हो जाएगी। इस बात को ध्यान में रखते हुए आरई एरिया में कम्युनिकेशन के लिए अंडरग्राउंड केबल का प्रयोग किया जाता है। जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ कि अंडरग्राउंड केबल में जहाँ पे ड्रम का लेंथ लेइंग करते समय समाप्त होता है और जहाँ से दूसरा ड्रम स्टार्ट होता है वहाँ पे एक ज्वाइंट लगती है। उस ज्वाइंट से वाले स्थान पर हम एक इमरजेंसी पोल लगा देते हैं और वहाँ पे एक इमरजेंसी सॉकेट्स लगा देते हैं, जिससे आपातकाल में ईसीपी इमरजेंसी कंट्रोल फ़ोन की सहायता से सीधे हमारी जो कम्युनिकेशन है, संचार है, कंट्रोल ऑफिस से हो जाती है। इसके अलावा प्रत्येक गार्ड और ड्राइवर को 5 वाट VHF वॉकी टॉकी सेट भी दिया जाता है, जिससे वो पास के स्टेशन मास्टर से कम्युनिकेशन कर सकें। यदि सेक्शन में अत्याधुनिक संचार सिस्टम जैसे GSMR कार्य कर रहा है तो इस सिस्टम का प्रयोग करते हुए SOS सेव आवर सोल सिग्नल भेजना चाहिए तथा कंट्रोल ऑफिस के साथ साथ नज़दीक के स्टेशन के स्टेशन मास्टर से संपर्क करना चाहिए। एक्सचेंज साइट पर कम्युनिकेशन के लिए कम से कम समय में निम्नलिखित साधन उपलब्ध कराने चाहिए। पहला जो है रेलवे टेलीफोन से, BSNL टेलीफोन, मोबाइल फ़ोन जहां ये सुविधा उपलब्ध हो। प्रत्येक मंडल में एक्सीडेंट रिलीफ ट्रेन ART उचित लोकेशन पर खड़ी होती है, जिससे आवश्यक टेलीकम्युनिकेशन उपकरण भी रखे होते हैं। इमरजेंसी कम्युनिकेशन में निम्न साधनों में से उपयुक्त साधन का प्रयोग किया जाता है, जैसे PI सिस्टम, पब्लिक एड्रेसिंग इक्विपमेंट, चलती गाड़ियों में तथा दुर्घटना स्थल पे
तथा रेलवे स्टेशनों पे। चलती गाड़ियों में यह सुविधा जो है उपलब्ध जो है हमारी राजधानी और शताब्दी ट्रेनों में ही है। पोर्टेबल कंट्रोल टेलीफोन। पोर्टेबल कंट्रोल टेलीफोन जैसा कि हम पहले अभी जान चुके हैं, पोर्टेबल कंट्रोल टेलीफोन का जो प्रयोग करते हैं नॉन आरी एरिया में करते हैं, जहां ट्रेनों का मूवमेंट से 25,000 वोल्ट की लाइन पर नहीं होता है। यहाँ पे जो कम्युनिकेशन के लिए माध्यम होता है वह ओवरहेड लाइन होती है। इमरजेंसी कंट्रोल फ़ोन। इमरजेंसी कंट्रोल फ़ोन का प्रयोग आरी एरिया में प्रयोग करते हैं, जहां संचार के लिए जो माध्यम प्रयोग किया जाता है अंडरग्राउंड कॉपर केबल। इसमें प्रत्येक ब्लॉक सेक्शन में प्रत्येक किलोमीटर पर एक इमरजेंसी सॉकेट्स लगी होती है। VHF वॉकी टॉकी सेट। VHF वेरी हाई फ्रीक्वेंसी। यह प्रत्येक गार्ड तथा ड्राइवर को नियरेस्ट स्टेशन से बात करने के लिए प्रोवाइड कराई जाती है। मैग्नेटो टेलीफोन। मैग्नेटो टेलीफोन्स पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन के लिए होता है। यह जो इसकी ऑपरेटिंग जो वोल्टेज होती है वह 3 वोल्ट्स, मतलब 2 6i सेलों को सीरीज में लगाते हैं, जिसमें से प्रत्येक जो 6i सेल होता है 1.5 वोल्ट का होता है। इसके बाद सेट फोन इत्यादि। पब्लिक एड्रेसिंग सिस्टम। दूसरा जो इसमें पार्ट है इमरजेंसी कम्युनिकेशन में वो पब्लिक एड्रेसिंग सिस्टम है। जन संबोधन प्रणाली। जन संबोधन प्रणाली का प्रयोग क्यों करते हैं? किसी व्यक्ति की आवाज़ को दूर तक पहुंचाने हेतु PI सिस्टम का जिस सिस्टम का प्रयोग किया जाता है उसे पब्लिक एड्रेसिंग इक्विपमेंट के नाम से जानते हैं, PI सिस्टम के नाम से जानते हैं। PI सिस्टम का प्रयोग जो होता है भारतीय रेल में रेलवे स्टेशनों पे, ART में, दुर्घटना स्थल पे तथा ट्रेनों में। अभी तक भारतीय रेल में केवल 2 ही ट्रेनों में यह सुविधा प्रदान की गई है, एक शताब्दी और दूसरी राजधानी। इमरजेंसी PI सिस्टम के लिए एक्सीडेंट रिलीफ ट्रेन में निम्नलिखित उपकरण होते हैं। तो ART में जो PI सिस्टम के लिए उपकरण होते हैं उसको जरा देखते हैं। माइक्रोफोन। कॉर्डलेस PI सिस्टम के लिए 2 नंबर्स। कॉर्डलेस सिस्टम जिसमें वायर नहीं लगता है। इस माइक्रोफोन में एक 9 वोल्ट का सेल लगाते हैं और एक जो है इसमें एम्पलीफायर के पास बेस यूनिट लगाते हैं, जिससे वह यूनिट जो है इस माइक के द्वारा जो भी चीज़ हम बोलते हैं वह यूनिट उसको कैच करती है तथा वह कैच करके एम्पलीफायर को देती है और एम्पलीफायर से हमारे लाउडस्पीकर जुड़े होते हैं और उसके माध्यम से अनाउंसमेंट स्टार्ट हो जाता है। लाउडस्पीकर हॉर्न टाइप। हॉर्न टाइप जो वाटेज है 5 वाट और 10 वाट के 2 नंबर। हॉर्न टाइप लाउडस्पीकर जो है
आउटडोर में प्रयोग किया जाता है। डिस्ट्रीब्यूशन व कनेक्टिंग केबल, मतलब इनको इस लाउडस्पीकरों को जोड़ने के लिए जो केबल की रिक्वायरमेंट होगी वो केबल जो है डिस्ट्रीब्यूशन और कनेक्टिंग केबल है। एम्पलीफायर कम से कम 20 वाट 12 वोल्ट का 2 नंबर चाहिए। एम्पलीफायर क्या है? जो लो सिग्नल को हाई सिग्नल में कन्वर्ट करके आउटपुट में देता है, उसे हम एम्पलीफायर कहते हैं। बैटरी जो है 12 वोल्ट चार्जर के साथ 2 नंबर। मेगाफोन कम से कम 10 वाट का 3 नंबर। लाउडस्पीकर के लिए पोर्टेबल स्टैंड, लाउडस्पीकर को जिस स्टैंड पर रखने के लिए एक स्टैंड चाहिए। पोर्टेबल मतलब होता है जो ढूलने में आसान हो, जो कम जगह घेरे, तो ऐसा हमें एक स्टैंड चाहिए। इसके बाद चाहिए हमें टूलकिट में जो नोज प्लायर हैं, प्लास हैं, स्क्रू ड्राइवर हैं, सोल्डरिंग आयरन्स है, शोल्डर वायर है इत्यादि जो है, हैमर है, ये सब टूलकिट से होने चाहिए। इमरजेंसी के समय पोर्टेबल पीआई सिस्टम का भी प्रयोग करते हैं। यह 6 वोल्ट 1.5 वोल्ट के 4 सेल इसमें लगते हैं। तो इमरजेंसी के समय पोर्टेबल पीआई सिस्टम, ऐसा पीआई सिस्टम जिसमें एम्पलीफायर, स्पीकर सभी एक ही बेस यूनिट्स में हों तथा जो आकार में छोटा हो तथा उसको ढूलने में आसानी हो। इसे कंधे पर टांग कर चल सकते हैं। इसमें माइक, एम्पलीफायर, हॉर्न टाइप लाउड स्पीकर सभी एक ही साथ छोटी सी जगह पर फिक्स होते हैं। इसे मेगाफोन के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद है पोर्टेबल कंट्रोल फोन पीसीपी। जैसा कि इससे पहले हम इस पे पीसीपी पे चर्चा कर चुके हैं। ये पीसीपी जो है का प्रयोग नॉन आरई एरिया में किया जाता है, जहाँ पे ट्रेनों का संचालन के लिए कम्युनिकेशन पूरी तरह से ओवरहेड लाइंस पे हो। पीसीपी में होता क्या है कि यह इमरजेंसी के समय आपातकाल के दौरान गार्ड और ड्राइवर को सीधे कंट्रोल ऑफिस से कम्युनिकेशन स्थापित करने के लिए दिया जाता है। इस सेट के साथ में हुक और क्लैंप भी दिया जाता है। कम्युनिकेशन वाले दुर्घटना वाले स्थान पर ड्राइवर और गार्ड्स संबंधित वायर को पहचान कर उसमें हुक को फंसाते हैं तथा क्लैंप को सीधे पीसीपी सेट से जोड़कर सीधे जो संचार स्थापित करते हैं, वो इनका संचार जो स्थापित होता है सीधे कंट्रोल ऑफिस से होता है। यह उस सेक्शन या यार्ड एरिया में हुए घटना के बारे में इसकी इंफॉर्मेशन सीधे कंट्रोल ऑफिस को दे देते हैं। इमरजेंसी में गार्ड को कंट्रोलर से बात करने के लिए यह टेलीफोन दिया जाता है। इस टेलीफोन के साथ पोल तथा हुक भी होता है। जब गाड़ी 2 स्टेशनों के बीच हो और किसी विशेष परेशानी के कारण गाड़ी आगे नहीं जा पा रही हो, तब गार्ड की जिम्मेदारी होती है कि वह गाड़ी की पोजीशन कंट्रोल को बताए।
गार्ड महोदय ट्रेन से उतरकर खंभे पर लगे सर्किट में सेक्शन कंट्रोल वाले सर्किट को पहचान कर पोल के हुक को उन तारों से जोड़ते हैं। इस प्रकार सेक्शन कंट्रोल के सिरे पर मौजूद कंट्रोलर का संबंध गार्ड के टेलीफोन के साथ हो जाता है। इस टेलीफोन से सुनते समय इंडक्शन कॉइल की तीनों कॉइल L1, L2, L3 प्राइमरी कॉइल के रूप में कार्य करती है। इसमें 3 कॉइल होते हैं, L1, L2 और L3। तो टेलीफोन सुनते समय जो L1, L2, L3 होगा वह जो है प्राइमरी का काम करेगा, जबकि L3 कॉइल जो है सेकेंडरी कॉइल के रूप में कार्य करती है। बोलते समय इसका उल्टा हो जाएगा। बोलते समय प्रेशर स्विच दबता है तब L2 प्राइमरी कॉइल के रूप में तथा L1, L2, L3 सेकेंडरी कॉइल के रूप में कार्य करती है। इसमें कंडेंसर C1 और C2 होते हैं। कंडेंसर C1 का काम क्या है, DC ब्लॉक करता है, और कंडेंसर C2 का काम है, यह 0 माइक्रोफैरेड का है, रेडियो फ्रीक्वेंसी को बाईपास करने का काम करता है। EMR एकॉस्टिक शॉक एब्जॉर्बर के रूप में कार्य करता है। हैंडसेट, रिसीवर, प्रेशर स्विच और ट्रांसमीटर होते हैं तथा इसमें से 4-वे कार्ड का कनेक्शन निकलता है। L1 तथा L2 टर्मिनल पोल से आने वाले तार को जोड़ने के काम आते हैं। पोर्टेबल टेलीफोन में जो खराबी हो सकती है वो क्या हो सकती है? पहला जो हो सकता है, उसका सेल जो है वो डिस्चार्ज हो सकता है। तो सबसे पहले हम कहीं भी यूज करना है तो सबसे पहले हम उसके सेलों को चेक कर लें। अगर सेल डिस्चार्ज हो गया है तो सेलों को चेंज कर लें। ट्रांसमीटर में खराबी हो सकती है, उसका रिसीवर खराब हो सकता है। ट्रांसमीटर जिसके द्वारा हमारी आवाज़ कंट्रोलर तक पहुंचती है, और रिसीवर जिसके द्वारा कंट्रोल ऑफिस की आवाज़ हमें अपने कानों से सुनाई देती है। तीसरा जो है 4-वे कार्ड का खराब हो जाना, उसमें जो 4-वे कार्ड है वो भी खराब हो सकता है। चौथा जो है कंडेंसर जो C1 और C2 हैं वो भी खराब हो सकते हैं। इमरजेंसी सर्किट, जैसा कि हम पहले ही इसके बारे में बात कर चुके हैं कि आरई एरिया में, नॉन आरई एरिया में तो प्रत्येक जो कम्युनिकेशन के लिए जो साधन प्रयोग करते हैं वो ओवरहेड लाइन प्रयोग करते हैं, जबकि ना आरई एरिया में जो कम्युनिकेशन के लिए हम साधन प्रयोग करते हैं संचार के लिए, वो जो है केबल प्रयोग करते हैं। आरई एरिया में हम ओवरहेड का प्रयोग कम्युनिकेशन के लिए नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे 25,000 वोल्ट की अनबैलेंस लाइन होती है, जिसके इंडक्शन का प्रभाव ओवरहेड पे केबल के मुकाबले ज़्यादा होगा और कम्युनिकेशन पूरी तरह से बाधित हो जाएगी। इन्हीं चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आरई एरिया में कम्युनिकेशन के लिए हम अंडरग्राउंड केबल का प्रयोग करते हैं। अंडरग्राउंड केबल में एल्युमिनियम की शीट होती है और केबल को एक निश्चित गहराई में ज़मीन के अंदर डाला जाता है, क्योंकि यह जो 25,000 वोल्ट की जो लाइन है उसमें इंडक्शन में 2 प्रकार के इंडक्शन होते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन जो होता है उससे बचने के लिए केबल को हम अंडरग्राउंड करते हैं तथा इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन से बचने के लिए केबल के ऊपर जो है हम स्क्रीन करते हैं एल्युमिनियम की।
तो एक ब्लॉक सेक्शन में प्रत्येक किलोमीटर पे, जैसा कि हम पहले इसके बारे में चर्चा कर चुके हैं, जब केबल की लेइंग की जाती है तो एक ड्रम जहाँ पे समाप्त होता है और दूसरा ड्रम जहाँ से हम फिर स्टार्ट करते हैं, वहाँ पे एक जॉइंट लगाते हैं। उन जॉइंटों के पास में एक इमरजेंसी सॉकेट्स लगा देते हैं, जिसका प्रयोग हम आपातकाल में कंट्रोल ऑफिस या सेक्शन कंट्रोल से संचार स्थापित करने हेतु करते हैं। तो इस केबल में जो आरडीएसओ के मुताबिक जो क्वाड इमरजेंसी कम्युनिकेशंस के लिए हमें प्रयोग करना है वो है क्वाड नंबर 3, जिसका जो क्वाड कलर है वह ब्राउन क्वाड है। आरी एरिया में इमरजेंसी में गार्ड को कंट्रोलर से बातचीत करने के लिए अलग से एक क्वाड का प्रावधान है, क्वाड नंबर 3। इसे इमरजेंसी क्वाड कहते हैं। इस क्वाड का कंट्रोल सिरे पर संबंध टीपीसी ट्रैक्शन पावर कंट्रोल से या पैरेलल में जुड़े टेस्ट रूम से होता है तथा सेक्शन में लगभग प्रत्येक 1 किलोमीटर के फासले पर इमरजेंसी सॉकेट्स होती है, जो दो इमरजेंसी सॉकेटों के बीच लगे ट्रैक्शन पोस्ट पर टेलीफोन का संकेत बनाकर तीर द्वारा दर्शाया जाता है कि किस तरफ से चलने से इमरजेंसी सॉकेट पास में पड़ेगी। इस सॉकेट्स में इमरजेंसी कंट्रोल फोन ईसीपी का प्लग डालकर संबंध कंट्रोल साइज से हो जाता है। इस सॉकेट्स में जो 1 और 6 नंबर के जो सॉकेट्स हैं वह जो होता है वे साइड का ट्रांस होता है तथा कंट्रोल साइड्स का वह रिसीव होता है। इसी प्रकार 2 और 5 नंबर के जो हैं वे साइड का रिसीव होगा तथा कंट्रोल का वो ट्रांस होगा। 3 और 4 ऑटो टेलीफोन के लिए वैकल्पिक हैं। ऑटो टेलीफोन सेक्शन में अगर दुर्घटना हो जाती है तो उस केस में जो हमारी एक्सचेंज है उसका किसी एक नंबर को सेक्शन में देने के लिए इसका प्रोविज़न किया गया है। धन्यवाद।